Hello and welcome to Roots to Boots. This is a series about footballers and the journeys that shaped them. Today's story begins in Goa. इवनिंग में ऐसे बॉयज लोग के साथ बीच पे जाती थी खेलने के लिए। Karishma Shirvoikar is one of the most exciting prospects in our senior national women's team right now. But her story starts right here in this ground. पहले खेत था इधर तो हमारा मैचेस होता था। फर्स्ट मेरा सपना था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। And once that dream took hold, everything else started building towards it. इंडिया की हाईएस्ट स्कोरर बन चुकी थी IWL में। हैट्रिक मारा था ईस्ट बंगाल के साथ। She stood out in crucial moments, made people sit up and take notice. तो एक ही ड्रीम था मेरा कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना है। And the journey is still very much underway. तो मैंने सबसे पहले खेलना स्टार्ट किया स्कूल में, और मैं स्कूल में जाती थी लेडी ऑफ द रोजरी हाई स्कूल। उधर से स्टार्ट किया। 4th स्टैंडर्ड में खेलते थे, और जो सीनियर थे मेरे उनको देख के मुझे भी ऐसा था कि मुझे भी बनना है उनके जैसे। तो 4th स्टैंडर्ड से मैंने ज्वाइन किया खेलना। फर्स्ट तो एथलेटिक्स में थी, मैं एथलेटिक्स ज्वाइन किया, और बाद में स्लोली फुटबॉल में आई। और बाद में इवनिंग में ऐसे बॉयज़ लोग के साथ बीच पे जाती थी खेलने के लिए, और उनके साथ खेल के और मज़ा आया। तो बाद में वो मैंने फुटबॉल तो प्रोफेशनली लिया स्पोर्ट्स। वो कैसा था? आपने पहले तो आप जब बॉयज के साथ खेलते थे तब और भी लड़कियां थी जो खेलती थी या सिर्फ? नहीं, मतलब मेरे विलेज में से तो मैं अकेली थी, और बाकी तो सब लड़कियां रहते थे। कौन सा विलेज है ये? और शेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने बोला कि आप उसके बाद आपने प्रोफेशनली शुरू कर दिया खेलना। तो आपको किस मोमेंट पे कैसे क्या हुआ ऐसा जो आपने रियलाइज करा कि मैं इसका लाइक फुटबॉल आई कैन टेक इट अप एज अ करियर? आपको व्हाट मेड यू रियलाइज दैट? मतलब जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तभी वुमेन्स लीग स्टार्ट हुआ था गोवा में, और उससे पहले लाइक गोवा स्टेट के लिए खेलती थी मैं। तो उधर जाके ऐसा पता चला कि स्काउटर्स आते हैं स्काउट करने नेशनल टीम के लिए। सो कोच, जो भी कोच आता था गोवा टीम के साथ, तो वो बोलता था कि अगर टीम इंडिया टीम में जाना है तो लाइक अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मेरा उधर वही एक था कि मैं अच्छा परफॉर्म करके स्कोर करूँगी ताकि इंडिया टीम में जा सकती हूँ। और जब भी 11th स्टैंडर्ड में पहुँची तो अंडर 19 नेशनल्स के लिए गई थी, तो उधर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और गोल भी स्कोर किया था। और बाद में इधर आके गोवा में आके वुमेन्स लीग स्टार्ट हुआ था, वेदांता वुमेन्स लीग, और उधर मैं टॉप स्कोरर हुई थी वो साल। और उधर से बाद में सीनियर नेशनल गोवा का जो स्टेट लीग था, उधर सीनियर नेशनल्स में स्काउट हुआ था। तो सीनियर नेशनल्स खेलने अरुणाचल प्रदेश गए थे, तो उधर स्काउटर्स आए थे, और तो वो लोग आके मेरे से बात किया और बोला कि लाइक नेक्स्ट टाइम सीनियर कैंप होगा तो लाइक आपको कॉल आएगा तो बुलाएगा, आना पड़ेगा। तो उधर से मेरा फर्स्ट ये सीनियर कैंप का स्टार्ट हुआ था। और उससे पहले अंडर 17 ब्रिक्स के लिए कॉल आया था मुझे, और उधर ब्रिक्स टीम के लिए मैं सिलेक्ट हुई थी, और ब्राज़ील गए थे, साउथ अफ्रीका। इसमें आपका सीनियर नेशनल टीम वाला कॉल अप, व्हाट वाज योर एज तभी? तभी मैं 21 की थी। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। एंड देन सिंस देन यू बीन प्लेइंग कॉन्स्टेंटली फॉर द सीनियर्स टीएनसी। लवली स्टोरी। आपने ये भी बोला कि आपने बहुत सारे गोल्स स्कोर करे हैं। तो आप स्टार्टिंग से व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग आप फॉरवर्ड ही खेलना था, आपको पता था, या आपने कोई और पोजीशंस? नहीं, स्कूल के जो टीचर थे हमारी पी टीचर, उसने मुझे स्ट्राइकर ही डाला था क्योंकि मेरा बहुत स्पीड फास्ट था, इसलिए। तो उसके बाद से मुझे पसंद आने लगा गोल स्कोर करने, और मैंने वही रखा पोजीशन। व्हेन वाज योर फर्स्ट क्लब साइनिंग या आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जब आपने साइन किया, जब आपको फर्स्ट कोई क्लब ने स्काउट किया या पिक किया, व्हेन वाज दैट? फर्स्ट पेंजिम फुटबॉलर्स से स्टार्ट हुआ था। दैट वाज अ प्रोफेशनल क्लब लाइक? हाँ, उन्होंने आपको साइन करा ऑन कॉन्ट्रैक्ट? ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं था, पर इधर गोवा में जो लीग हुआ था उधर से फर्स्ट क्लब था मेरा। पर उधर से भी पेंजिम फुटबॉलर से मैं IWL खेलने गई, फर्स्ट था मेरा वो IWL। सो दैट वाज प्रोबेबली जब आपने रियलाइज करा कि
इसको सीरियसली ले सकते हो, प्रोफेशनली ले सकते हो कि आप में वो टैलेंट है, वो कैपेबिलिटी है। तो जब आपके मॉम डैड को भी तो होगा ना कि बच्ची फुटबॉल खेल रही है, उनको भी ऐसे अनसर्टेनिटी होगी थोड़ी कि पढ़ाई लिखाई करना है, फुटबॉल खेलना है। सो व्हेन यू स्टार्टेड टेकिंग फुटबॉल सीरियसली एंड देन उनको भी ऐसे अच्छा लगा होगा कि शी इज़ नाउ अर्निंग थ्रू फुटबॉल, पैसे आ रहे हैं घर पे। सो दैट्स अ गुड साइन एंड फॉर इंडियन फुटबॉलर्स टू डू दैट बहुत मुश्किल है, बहुत सब लोग नहीं कर पाते एंड यू डिड इट। सो हाउ वाज दैट फीलिंग एट होम कि जब आपने बताया मम्मी पापा को कि मैं साइन कर रही हूँ, आई एम डूइंग दिस प्रोफेशनली, दिस इज हाउ आई विल बी मेकिंग मनी, हाउ आई विल बी कंटिन्यूइंग माई लाइफ? पहली बात ये थी कि मेरा पापा और मम्मी दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। इवन फ्रेंड्स जो थे वो भी मुझे बहुत सपोर्ट, मतलब बचपन से ही सपोर्ट करते आए हैं। और जब भी मैंने बोला था घर पे कि फुटबॉल से लाइक मैं कमा रही हूँ, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरा मम्मी पापा भी इतना बड़ा काम नहीं करते। मेरी मम्मी ये वेजिटेबल सेल करती है, इतना ही। तो उन लोग को लाइक बहुत खुशी हुई कि मैं अकेली घर की लड़की इतना कमा रही हूँ करके। तो वो लोग अभी से तो और भी सपोर्ट करने लग गए। आई कैन ओनली इमेजिन कि कोई भी पेरेंट के लिए कितना प्राउड वाला, प्राइड जैसी फीलिंग होगी टू सी दैट इंडिया क्रेस्ट ऑन देयर डॉटर्स टी शर्ट। आपके फर्स्ट कोचेस या स्कूल में आपने बोला एक कोच थे आपके, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट कोचिंग, प्रोफेशनल कोचिंग एक्सपीरियंस? पहले जो मेरी स्कूल की जो टीचर थी, कैरल मिस करके, उसने मुझे एक ही बताया था कि अभी बड़ी प्लेयर भी बनेगी तो लाइक किधर भी जाएगी डिसिप्लिन रहने का और मेन फोकस रहने का। जो भी प्रैक्टिस में जाते हैं तो उधर फोकस रहने का मैच में, इतना ही। तो जब भी मैं खेलने जाती हूँ तो इतना ही सोच के जाती हूँ कि अभी प्रैक्टिस के लिए 2 घंटा है तो 2 घंटा ऑल आउट दूंगी, कुछ डिस्ट्रैक्शंस वगैरह कुछ नहीं। मैचेस में भी जब भी मैचेस होगा तो फुल फोकस रह के जाती हूँ कि हाँ आज मुझे ये करना है तो करना ही है। कभी कभी एक एक दिन आता है कि नहीं खेल पाती हूँ, पर मोस्टली ऐसे ही जाती हूँ सोच के कि देना ही है बेस्ट करके। कोचेस के अलावा भी हर एक फुटबॉलर के लिए सपोर्ट सिस्टम होना एक ज़रूरी है। किसी के लिए वो पेरेंट्स होते हैं, किसी के लिए वो कोई फ्रेंड होता है, किसी के लिए आई डोंट नो लाइक। सो उन सपोर्ट सिस्टम वाइज जो गेम के बाहर, जिनको फुटबॉल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट दे स्टिल ट्राई टू लाइक पुश यू कि हाँ आप करो, आप अच्छा कर रहे हो, एनकरेज यू, मैचेस देखने आ गए, उस रोल में कौन था आपके लिए? हम मेरे पेरेंट्स ही मोस्टली आते थे, पर गेम देखने कभी आया नहीं, पर घर से ही बहुत सपोर्ट किया। कभी नहीं? एक ही बार जब भी अभी लास्ट सीजन जब मैं किक स्टार्ट में खेलती थी तो इधर मैच हुआ था सेतु के साथ, तभी मेरा पूरा फैमिली आया था देखने। और else कभी नहीं आया था, बचपन में तो कभी भी नहीं। कौन कौन आए थे आप? पूरा फैमिली आए थे, मेरा मम्मी पापा, मेरी बहन और जो कजन थे वो भी आए थे। कोई ऐसे कोई भाई बहन या कजिन्स के साथ आप क्लोज हो ज़्यादा? हाँ, वो छोटा है वो भाई। कितना? 12 साल का होगा। तो उसको भी आप बताते हो फुटबॉल वगैरह? उसको भी मैंने फुटबॉल खेलने के लिए बोला है, जाता है वो भी, स्कूल में जाता है, ट्रेनिंग करता है। चलो ठीक है, शिरोडकर परिवार से एक और फुटबॉलर निकल गया है। नहीं, वो तो उसका सरनेम अलग है, शिरोडकर है वो। शिरोडकर, ठीक है। अभी राइट नाउ ये तो चलो ये बात हो गई कि आप इन योर जर्नी अप टिल नाउ कौन सपोर्ट सिस्टम था। अभी who are you closest to? It could be teammates, friends, coaches. अभी right now like आप, I mean you probably meeting so many people club में, national team में, who's supporting you the most friend? मेरी फ्रेंड आफरीन, आप भी जानते होगे उसको, वो तो बहुत मुझे अभी सपोर्ट करती है। He's also from Mumbai. मुंबई। So how did you guys end up? हम लोग मुंबई नाइट्स में मिले थे पहले, तो उधर से ही लाइक बाद में क्लोज हो गए। We have a message from your friends for you. Hi, Kari. You know how bad I am at this, but just because you am doing this, okay?
क्योंकि तू स्पेशल है करी, तुझे पता है तो कितनी स्पेशल है मेरे लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर मुंबई नाइट्स। तुझे याद है तो कैसे फर्स्ट टाइम आई थी IWL खेलने के लिए मुंबई नाइट्स के लिए, और जब हम 5 दिन ट्रेनिंग किए थे तूने हमसे किसी से बात किया ऑब्वियसली, बट तूने ज़्यादा मुझसे बात नहीं किया था। कैसे 5th डे पे जब हम ट्रैवल कर रहे थे तूने मेरा इंस्टा ID मांगा था। द फर्स्ट थिंग यू आस्क्ड मी वाज माय इंस्टा ID, नो हाई नो हेलो नथिंग, ठीक है। एंड आई थॉट यू वर वेरी रूड, बट देन बाद में पता चला कि तू बहुत शाय थी। और तुझे याद है कैसे हम म्यूज़िक सुनते थे साथ में, मूवीज़ देखते थे साथ में, एंड कैसे तेरी वजह से हम किक स्टार्ट गए साथ में। आई वॉन्ट टू विन IWL टुगेदर विथ यू। मुझे याद है तूने मुझे कितना हैंडल किया था जब डैडी का थिंग था, और अगर डैडी होते और उनको पता चलता तो मेरी दोस्त है तो कितनी अच्छी है, ही वुड बी सो प्राउड ऑफ मी राइट नाउ टू हैविंग यू एज माई बेस्ट फ्रेंड। देखो पता है मैं ये सब में अच्छी नहीं हूँ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम डूइंग ऑल दिस, ओके। अभी सर के ऐसे छत में मत चढ़ना, ठीक है। हाँ, सबके सर पे नहीं चढ़ रही हूँ। थोड़ा इस बारे में भी जानना है कि आपने कौन से क्लब्स में खेला, लाइक जस्ट तो जर्नी कि आपने इससे शुरू किया, फिर इसने गए। ओके, फर्स्ट मैंने पेंजिम फुटबॉलर्स से स्टार्ट किया, उधर से बाद में PVC पारा के लिए खेली। वो दोनों तो गोवा के क्लब थे। वुमेन्स लीग, वेदांता वुमेन्स लीग इधर ही खेला, हम गोवा से खेली। उसके बाद में मेरी दोस्त थी एक गोवा की, उसने मुझे पूछा कि गोकुलम आएगी क्या खेलने के लिए, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। और जब तभी मैं छोटी थी, होगी 19 साल पे, और वो सीनियर थी, मेरी बहुत सीनियर थी। तो उसके बोलने से मैंने बोला ठीक है, अगर ये इतना ट्रस्ट कर रही है तो जाती हूँ करके। और ऐसे सोचा भी नहीं था कि प्लेइंग टाइम मिलेगा या नहीं, पर सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए मैं सोची कि जाती हूँ करके गोकुलम। और वो भी तो बड़ा क्लब था और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स उधर जाते हैं, तो उनसे कुछ सीख लूँगी। गई मैं, और इतना टाइम नहीं मिला, पर एक मैच स्टार्ट किया था मैंने, और बाकी के मैचेस जैसे सब्स्टिट्यूट में जाती थी, और स्कोर भी किया। 4 गोल्स ऐसे कुछ स्कोर किए थे उस टाइम मैंने। और उसके बाद में ये कोविड आ गया, और वो सीजन तो 1 साल तो पूरा ऑफ था। तो उधर से बाद में 1 साल ऑफ था। उसके बाद नेक्स्ट सीजन भी मैंने गोकुलम से ही साइन किया था, क्योंकि क्लब्स थोड़ा मिलने में मुश्किल था क्योंकि कोविड के वजह से भी, और उधर से ही खेली। और उधर उधर से एक वो पूरा सीजन खेला। उ- उधर भी ऐसा था कि सीजन मेरा ऊपर नीचे हो रहा था, कभी मिलता था चांस, कभी नहीं मिलता था, और सब्स्टिट्यूट में ही जाती थी पूरा। और उधर से बाद में मुझे ये इंजरी हुआ, स्पोर्ट्स इंजरी नहीं था पर वो सिस्ट था, पर वो भी मुझे सर्जरी करना पड़ा। उधर से मैंने सर्जरी किया, और 4-5 महीना लगा मुझे रिकवर होने में। वो टाइम पे भी लाइक बड़े क्लब में जाने के लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि सर्जरी से रिकवर होके आई थी। तो इसलिए मैंने मुंबई नाइट्स में ज्वाइन किया, मुंबई नाइट्स के लिए खेली मैं वो साल। और उधर से बाद में किक स्टार्ट ज्वाइन किया, किक स्टार्ट से 2 साल खेली। उधर उनका लोकल लीग खेला KWL, और उधर चैंपियन हो गए 2 साल उनके साथ। और IWL भी 2 साल कंटिन्यूस उनको ही खेली मैं किक स्टार्ट के लिए। और अभी ये साल मैं श्रीभूमि के लिए साइन किया, देखती हूँ कि अच्छा सीजन हो जाए। ऑफ कोर्स अच्छा होगा। किकस्टार्ट में आपने मतलब सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, 4 साल, 3 नहीं, साल, 2 साल। 2 साल, ओके। तो चलो 2 साल किकस्टार्ट, बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारा जर्नी रहा है आपका क्लब्स के साथ। एनी स्पेसिफिक मोमेंट और गोल और कॉन्वर्सेशन विद द टीममेट, ऐसे कोई मोमेंट आपको बहुत क्लोज टू योर हार्ट? हाँ, किक स्टार्ट तो मुझे ऐसा लगता है स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट सीजन तो बहुत अच्छा था मेरा, बहुत मतलब बहुत, क्योंकि मैं इंडिया की हाईएस्ट स्कोरर बन चुकी थी IWL में, और KWL में भी बहुत गोल स्कोर किया था। पर मैंने बहुत मिस किया था मैचेस, क्योंकि इंडिया कैंप में जाना पड़ा मुझे, तो बीच का मैचेस ऐसे छोड़ के जाना पड़ा उधर। पर IWL सीजन तो लाइक बहुत अच्छा था फर्स्ट वाला, क्योंकि मैं जो ये हाईएस्ट स्कोरर बन चुकी थी इंडिया की।
और सीजन भी ऐसे मैचेस भी बहुत अच्छा हो रहा था। और सेकंड सीजन तो थोड़ा हाँ ठीक था, पर इतना भी नहीं, एक बार स्कोर किया था मैंने। आई थिंक आप सेकंड टॉप स्कोरर थे इन द लीग आल्सो, नॉट जस्ट इंडियन, ऐसे कुछ तो था। कितने गोल मारे थे आपने, डू यू रिमेम्बर? 8 गोल। 8 goals. Any one of those goals that you would like to describe कि कैसे आपने कहाँ से गोल मारा, कहाँ से बॉल आई? यार यार हाँ, हैट्रिक मारा था ईस्ट बंगाल के साथ। हाँ, ईस्ट बंगाल के साथ? ईस्ट बंगाल के साथ मारा था हमारे होम ग्राउंड में। प्लीज एक्सप्लेन मोर, क्या कैसे बताओ इस बारे में। पता नहीं कैसे हुआ, पर ऐसे सब टीममेट्स बहुत सपोर्ट कर रहे थे और अच्छे अच्छे बॉल भी मिल रहे थे, तो पता नहीं कैसे हो गया, पर मारा और मिस भी किया था मैंने, और भी हो सकता था गोल्स। कितना स्कोर था फाइनल? 3-1 था। ऑल गोल स्कोर्ड बाय यू। क्रेजी भाई। आपने जब शुरू किया था तब व्हाट वाज योर मेन गोल, व्हाट वर यू वर्किंग टुवर्ड्स? अरे फर्स्ट मेरा सपना था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, और उस जब भी मैं खेलने लग गई तो एक ही ड्रीम था मेरा कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना है। एक ना एक दिन तो मैं पक्का खेलूंगी, अभी भी मेरे मन में वही है। अभी तो एफसी के लिए हम लोग क्वालिफाई हुआ है, तो अभी हम लोग जाएंगे, तो ये एक ड्रीम है कि क्वालिफाई होके वर्ल्ड कप खेलना है। वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मनीषा ने भी सेम बोला था कि मुझे बस वर्ल्ड कप खेलना है, सौम्या ने भी सेम बोला था बस वर्ल्ड कप खेलना है। तो ये जो हंगर दिख रही है ना इंडियन वुमेन टीम में, रिस्पेक्ट, लाइक ऑनेस्टली। एक लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, मैसेज और एडवाइस फॉर यंग गर्ल्स लाइक द वन हु हैज बीन ट्रबलिंग अस। जो यंग गर्ल्स है यहाँ पे गोवा में या इंडिया में भी जो आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज है उनके लिए, जो जिनको फुटबॉल अच्छा लगता है बट वो तो छोटे हैं, उनको पता नहीं है कि प्रोफेशनल खेलना है, कैसे करना है, क्या करना है, उनके लिए क्या मैसेज या एडवाइस? मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स ने सपोर्ट करना चाहिए। लड़की है करके उनको सिर्फ स्टडीज भी इम्पोर्टेंट है, बट खेलना भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी वुमेन्स फुटबॉल बहुत इम्प्रूव हो रहा है, ग्रो हो रहा है इंडिया में। तो जो भी खेल रहे हैं वुमेन्स, उनका एक ही होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर डिसिप्लिन है तो किधर भी जा सकते हैं। Cool, this was amazing. We just have one last thing to show you. Hi Karishma. Hi Didi. I have seen Karishma since childhood. She is like very much energetic person. She has done lots of practice. She was practicing day and night. Her dream was to play for the India team, and luckily her dream came true when she represented it for India senior team. She is an inspiration to lots of girls who are willing to achieve their dreams. And lastly, this is for you Karishma. We are very proud of you. We love you Didi. We proud of you. जितना आप लोग मेंस टीम के लिए सपोर्ट करते हैं, वैसे वुमेन्स टीम का मैचेस भी देखने के लिए जाओ और वुमेन्स के लिए भी सपोर्ट करो। Personally, I think at this point, women are doing a lot better than men on the pitch. ये दिख रहा है सबको. This is not my opinion. This is a fact. Women's team is qualified for the FC Asian Cup next year. March में आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाओगे. All the best for that, and thank you so much, Ferry, for giving us your time, taking us through your story. This has been amazing. थैंक यू सो मच। If this conversation stayed with you, I'd love to hear your thoughts. Thank you so much for listening in. Subscribe to the channel, hit the bell icon, and I'll see you in the next one.